कल महामानव ने भाषण देकर के जनता से अपील की है कि वो तेल कम खरीदें, खाने का तेल। दूसरी अपील की है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। और तीसरी अपील की है कि सोने को न खरीदें 1 साल तक, चाहे भले ही घर में शादी क्यों न हो। इस महामानव चंदा चोर पीएम केयर फंड के डकैत से पूछा जाए कि क्या पीएम केयर फंड का पैसा आप जनता में लौटाओगे, जिस जनता से आपने ये कहकर के लिया था कि कोविड महामारी के दौरान कि इसका इस्तेमाल हम देश के भले के लिए करेंगे, कहाँ है भला किया वो। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल डीजल को सोच समझ खर्च करो। उसी के बाद महामानव ने 100 गाड़ियों का काफिला लेकर के जामनगर में रोड शो किया। क्या वो गाड़ियां हवा पानी से चल रही थीं? एक और इतने सारे एक्सप्रेस वे बना लिए, पूरी वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ा दिया। भारत पर कर्जा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस आदमी ने कर दिया। उस कर्जे को रोड बनाने में खर्च कर दिया। उसमें से चंदा कमीशन खोरी करके बीजेपी के कार्यालय हर राज्य में बन गए, हर जिले में बन गए। 650 से ज़्यादा कार्यालय बन गए। आरएसएस का 150 करोड़ से ज़्यादा का दफ्तर बन गया। क्या इन दफ्तरों का इस्तेमाल अब सरकारी जो दफ्तर हैं उनका जनता के लिए इस्तेमाल होगा? दूसरा, इसने कहा कि तेल मत खरीदो, खाने का तेल न खरीदें, बात ठीक है, लेकिन इसके चुनावी प्रचार में रैलियों में जो भीड़ जाती है उनके लिए पूड़ियाँ का पानी सेकेंगी। क्या वो चुनावी प्रचार में रैली में पूड़ियाँ बांटना बंद कर देंगे? शायद ऐसा नहीं होगा। इस तेल को इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी उसी समय ख़त्म कर दी जाती है जिस समय किसान की फसल आती है। मतलब किसान की फसल की कीमत गिराने के लिए और अपने दोस्त अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आदमी किसान का गला घोंट देता है। इसको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, और ये कहता है कि किसान हितैषी है। इसके अलावा इसने कह दिया कि सोना न खरीदा जाए। सोना न खरीदने की वजह से 40 से 50 लाख रोजगार मिलता है इस इंडस्ट्री के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या 40-50 लाख लोगों के परिवार के बच्चे इसकी मन की बात सुन करके पेट भर लेंगे? शायद नहीं। इसने कह दिया कि पेट्रोल डीजल पूछा है कि सैकड़ों गाड़ियां, पूरा जिला प्रशासन और परिवहन विभाग इसको गाड़ियां मुहैया कराने लगा देता है। क्या वो गाड़ियों का काफिला कम हो जाएगा? एक और सबसे बड़ी बात कि अडानी को पूरा बंदरगाह, पूरे एयरपोर्ट, पूरे देश की संपदा दे दी। क्या अडानी भी अब देश की संपत्ति और संपदा को आम नागरिकों के लिए देश हित में वापस करेगा? शायद नहीं। सारी अपील जनता से ही है, और खुद के यार दोस्त मौज उड़ाएं। करोड़ों रुपए जो आदमी विदेशी होटलों में जाकर रुकने में खर्च कर देता हो, करोड़ों रुपए जिसके खर्च हो जाते हो चेहरे पर चमक लाने के लिए, वो आदमी जनता से अपील कर रहा है। पहले खुद को सुधारो तब जनता से अपील करो। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपील की थी, लेकिन खुद भूखे रहे थे तब अपील की थी, इसलिए उनकी अपील सुनी थी।